नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक अहम मुद्दे पे। तो मुद्दा ये है कि जो लोग कभी महान लोगों की आत्मकथाएं नहीं पढ़ते हैं, महान लोगों के बारे में कभी उन्होंने पढ़ा नहीं होता है, और महान कहने का मतलब कोई प्रसिद्धि हासिल कर लेना, उन लोगों को मैं महान नहीं कह रहा हूँ जो आज संसार पे छाए हुए हैं, पैसे के बदौलत या फिर किसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से। जी, मेरे नज़र में उन लोग महान नहीं हैं। कुछ लोग हैं जो वो करके भी मेरे नज़र में महान हैं, लेकिन वर्तमान में नहीं, अतीत में मैंने उनका अध्ययन किया है तो वो है। लेकिन यहाँ पे सवाल उठता है कि आखिर में महान है कौन। देखिए, हम कुछ नहीं जान रहे होते हैं और महान लोगों पे टिप्पणियाँ करना हमें आता है। अगर हम भगत सिंह के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें ये किताबें पढ़नी होगी कि आखिर भगत सिंह, ये किताब है वाई आई एम एन एथिस्ट एंड अदर राइटिंग का। तो ये किताब जब पढ़ोगे तभी कुछ पता चलेगा ना, इसमें भगत सिंह की सारी चीज़ लिखी हुई है। तो अगर भगत सिंह के बारे में जानना चाहते हो, महात्मा गांधी के बारे में जानना चाहते हो, विवेकानंद के बारे में जानना चाहते हो, तो उनके पास जाना होगा, नहीं कि अपने ही मन के विषय के किसी बात को उठाकर और समाज के द्वारा कहे गए बात को उठाकर उन पे थोप दोगे कि नहीं, इनको ऐसा करना चाहिए था। और ज़्यादातर हम यही करते हैं कि हम बिना जाने समझे महान लोगों पे टिप्पणियाँ करते हैं कि अरे इन्होंने ऐसा कर दिया, इनको ऐसा करना चाहिए था। कुछ कंडीशनिंग होती है और कुछ लिसनिंग होती है और कुछ लर्निंग होती है, वो सीखना पड़ता है, तब जाके महान लोगों को हम समझ पाते हैं। जैसे मैंने ये किताबें पढ़ी तो मैंने भगत सिंह के विचार को जाना, तब पता चला कि वो क्रांति क्यों लाना चाहते थे खुद के अंदर और इस समाज के अंदर। क्यों, आखिर क्यों, और कारण क्या था कि उनके अंदर इतना बल, सौंदर्य और इतना ज़्यादा साहस आया। मैंने जब ये पढ़ा तो मेरे अंदर भी ये अनुभव हुआ, और इसलिए मैं आपके सामने आज खुल के बात कर पा रहा हूँ सच्चाई के लिए। जैसे आज एक वर्तमान में है हमारे आचार्य प्रशांत सर, वो काम कर रहे हैं युवाओं को जागरूक करने का गीता के माध्यम से। लेकिन इन युवाओं में समाज के द्वारा गीता के लिए क्या बैठा दिया गया है कि जो गीता पढ़ता है वो बिल्कुल कमज़ोर, असहाय, उससे कुछ नहीं होगा ज़िंदगी में। तो वो युवा वर्ग और जो भी व्यक्ति हैं वो आचार्य प्रशांत सर पे ये टिप्पणी करते हैं कि भाई ये बंदा गलत कर रहा है, ये धर्म को नाश कर रहा है, ये धर्म विरोधी है। जी बिल्कुल नहीं, ना वो हैं। अगर धर्म विरोधी कोई है तो वो है आपके सेलिब्रिटी, आपके नेता लोग और आपके ये धर्म गुरु बाबा लोग। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि इन्होंने कभी भी आपके सामने गीता नहीं रखा, इन्होंने आपके सामने स्मृति ग्रंथ रख दिए, मनुस्मृति को ला दिया। मनुस्मृति में भी सारी बातें गलत नहीं हैं, लेकिन ज़्यादातर बातें बिल्कुल ही बकवास, जो लोगों को समानता दिखाता ही नहीं, लोगों में विभेद पैदा करता है। और जो ग्रंथ लोगों में विभेद पैदा करता है वो ग्रंथ नहीं होता है, वो शास्त्र नहीं होते हैं। विनोबा भावे का अगर आप टिप्पणी याद करेंगे, आचार्य विनोबा भावे एक हैं थे, उनकी टिप्पणी एक थी कि शास्त्र हमें जोड़ने का काम करता है और जो शास्त्र हमें अलग करने का काम करता है वो शास्त्र नहीं होते, वो अज्ञान होता है। और अज्ञान में हम लोग बड़े बड़े महापुरुषों का भी अपमान करते हैं। आज एक महापुरुष हमारे धरती पे हैं, जी मैं बिल्कुल नहीं हटूंगा, क्योंकि मैंने उनको पढ़ा है, मैंने उनके समझा है, और उनके एक एक बात में सच्चाई दिखती है। और काम में तो कहो ही मत, काम में तो इतनी सच्चाई है कि वो असर दिख रहा है मेरे में। जैसे आचार्य प्रशांत सर का ये वेदांत बुक है, इसको जब मैंने पढ़ा तब कोई भी बात जीवन से बिल्कुल हटके थी ही नहीं।
कि लाइफ लर्निंग चीज़ ही दूसरी होती है, और इसको समझने के लिए पहले हमारे अंदर ईमानदारी आती है, जो हम समाज से नहीं सीख सकते हैं। क्योंकि समाज हमें झुकना सिखाता है, समाज हमें गुलामी करना सिखाता है, ये चीज़ें होती है। तो बात बस इतनी थी कि बिना जाने समझे हम किसी भी व्यक्ति पे टिप्पणी क्यों कर रहे हैं। क्या हमने अपने आप से कभी सवाल किया? क्या हमने अपने आप से कभी ये सवाल किया कि आखिर मैंने सर को, किसी भी महान व्यक्ति को गलत क्यों बोला? तो अगर आपको किसी महान व्यक्ति के बारे में जानना है तो उनकी द्वारा लिखी गई किताबों को पढ़िए, उनके द्वारा किए गए कर्म को देखिए, उनके संघर्ष को देखिए, उनके दर्द को देखिए, और शुरुआत करिए उन युवाओं से जो युवा क्रांतिकारी थे, उनके दर्द को देखिए। बात रही पैसे की, तो पैसा आता है ज्ञान के पीछे, पहले नहीं आता है। पहले लाया जा सकता है, लेकिन वही दुनिया की कचड़पन करके आप करिए, पैसा लाइए, लेकिन बेचैनी आपकी बनी रहेगी, क्योंकि आप दुनिया से इज्जत पाकर दुनिया में खुश नहीं रह सकते। क्योंकि दुनिया इज्जत देती है तो नंगा भी बहुत अच्छे से करती है। इसीलिए ना दुनिया से इज्जत चाहिए और ना ही दुनिया से बेइज्जती होना है, कुछ नहीं चाहिए। मेरा जवाबदेही सच्चाई का है। पहले सच्चाई से रिश्ता होगा, उसके बाद किसी से रिश्ता होगा। पहला रिश्ता सच्चाई से होना चाहिए। और ये बात मेरे हस्ती से ही निकल रही है, ऐसा नहीं है कि मैं किसी का कॉपी कर रहा हूँ। हाँ, कॉपी करता हूँ तो महान लोगों की, और करना ये मैं छोड़ूंगा नहीं। तो ये बात थी कि आप महान लोगों को जानना चाहते हैं तो उनके द्वारा लिखी गई किताबों के पास आए, पढ़ें, समझें। और ऐसा नहीं है कि पढ़ने से कुछ होता है, कुछ होता है तो यहाँ होता है, ये चेंज होता है, जैसे मेरा चेंज होगा। तो एक ईमानदारी होनी चाहिए अपने अंदर भी। तो आज के लिए बस इतना ही। किसी के बारे में भी जानना हो तो उसके बारे में पढ़ना सीखिए। समाज के द्वारा आपके मन में जब शुरू से ही गुलामी बैठाई गई है तो महान लोगों के प्रति भी गुलामी ही बैठा दी जाएगी कि अरे मत जाओ, वो गुलाम बना लेगा। महान लोग किसी को गुलाम नहीं बनाते, वो आज़ाद करते हैं। महान लोग मतलब ये आज के समय में आचार्य प्रशांत और विवेकानंद और ओशो और जे कृष्णमूर्ति और भगत सिंह, विनोबा भावे, जितने भी हुए हैं जिन्होंने लोक संग्रह और लोक कल्याण के लिए काम किया है, ना कि अपने स्वार्थ के लिए, और ना कि अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए धर्म को मोहरा बनाया है, बिल्कुल नहीं। तो आज आचार्य प्रशांत सर यही काम कर रहे हैं और मैं उनसे मैंने गीता में सीख रहा हूँ, गीता सत्र से भी जुड़ा हूँ। आप भी जुड़ें और खुद को जानें। जब खुद को जानिएगा तो फिर किसी एक गुरु की ज़रूरत नहीं होती है, आप अपने गुरु खुद बन जाते हैं। लेकिन पहले ईमानदारी तो लानी होगी ना। जी, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आप सबका।